Good evening everyone. Welcome to our YouTube channel ब्रह्मगुप्ता. सो हम मैथमेटिकल मेथड्स की सीरीज में अभी तक में फूरियर सीरीज, फूरियर ट्रांसफॉर्म और लाप्लास ट्रांसफॉर्म के क्वेश्चंस डिस्कस करते हुए एरर एनालिसिस पे आए थे. एरर एनालिसिस में हमने एरर एनालिसिस के फर्स्ट पार्ट में 1 टू लेके 8 तक के क्वेश्चन डिस्कस किए थे. सो दिस इज session number 11. So I forgot to remove it. This is session number 11. So we'll discuss here the remaining questions of CSIR net. So let's discuss the questions one by one. So we'll move on to the 9th question. 1 से 8 तक क्वेश्चन हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके थे. So first let's read the question. Two physical quantities. What kind of physical quantities T and M are related by the equation this? Some sort of time की इक्वेशन दे रखी है. अगर हम पेंडुलम की इक्वेशन से कंपेयर करें, समथिंग लाइक दैट. A और B are constant parameters. The variation T as a function of f was recorded in an experiment to determine the value of A graphically. Let M be the slope of a straight line when T square is plotted with M. यानी कि अगर हम T स्क्वायर को M के साथ में प्लॉट करेंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन आएगी और इस स्ट्रेट लाइन की जो स्लोप होगी सो वो स्लोप होगी M. नाउ del M be the uncertainty in determining it, the uncertainty in determining A. So uncertainty फाइंड करने में T is equal to 2 pi root M plus B by A. So हमको क्योंकि इसमें स्लोप का जिक्र कर रखा है, सो लेट मी फाइंड द स्लोप. सो जो T का रिलेशन दे रखा है वो दे रखा है T is equal to 2 pi upon A root of M plus B by 2. सो हमको T स्क्वायर और M के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है विच शुड बी स्ट्रेट लाइन. सो अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूँ तो T स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर इंटू M प्लस B बाय 2. 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स. सो व्हाट वी आर लेफ्ट विथ इज T स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर M अपॉन A स्क्वायर प्लस 2 pi square B upon A square. Now the graph is between T square and M. So what we will get is this is equation of y is equal to mx plus c. So हमको स्लोप की जो वैल्यू में मिलेगी इसको इस इक्वेशन से कंपेयर करने पे वो मिल जाएगी 2 pi square upon A. So by comparing we get m is equal to 2 pi square upon A square. Now what we have to find here is the uncertainty in determining A. Simply the error in determining A. So what I'll do is मैं uncertainty की फॉर्मूला लिखूंगा तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा del और फर्स्ट आई शुड राइट इट इन द फॉर्म ऑफ A ओनली. सो A इज इक्वल टू हो जाएगा रूट 2 पाई अपॉन रूट ऑफ M. सो अगर मैं A में अनसर्टेनिटी की वैल्यू लिखूंगा तो ये आ जाएगा डेल A अपॉन A इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट तो मल्टीप्लीकेशन में इसलिए इग्नोर हो जाएंगे 1 अपॉन रूट M यानी कि -1/2 पावर आ जाएगी. सो ये हो जाएगा 1/2 डेल M अपॉन M. नाउ हमको अनसर्टेनिटी इन A फाइंड करनी है. सो ये हो जाएगी डेल A इज इक्वल टू A/2 del M upon M. So this is what we will get. So कौन सा आंसर मैच हो रहा है? ऑप्शन A is correct. So इसको पूरा सॉल्व करने की भी नीड नहीं थी, सिर्फ थोड़ा सा सॉल्व करने पे ही ये वैल्यू आ रही थी. और मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है जो मैं आपको नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा, विच इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एरर के लिए क्या फॉर्मूला यूज होगा और प्रोपेगेशन एरर के लिए जनरल फॉर्मूला क्या यूज होगा, विच आई डिस्कस इन नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्वेश्चन. यानी कि 11 नंबर क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे.
सो क्वेश्चन नंबर 10 इज ऑन योर स्क्रीन। ये वाला क्वेश्चन CSIR जून 2019 में आया था। इन एन एक्सपेरिमेंट टू मेजर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G is using a simple pendulum, the length and time period of the pendulum are measured to 3 significant figures। यानी कि G की एक्सपेरिमेंट यानी कि T इज इक्वल टू 2 पाई रूट L बाई G, जो एक्सपेरिमेंट हम सभी 11th क्लास में करते हैं उस एक्सपेरिमेंट की यहाँ बात हो रही है, रूट L बाई G। सो G की अंदर अनसर्टेनिटी फाइंड करी थी बाय फाइंडिंग द टाइम पीरियड अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी T की जो भी वैल्यू थी वो हमने 3 डिजिट तक फाइंड करी, लूजली स्पीकिंग। And the uncertainty for G measured are then estimated using a calculator from a large number of measurements, is found to be 9.82147 or 0.022 is the error in that error in finding the value of gravity respectively. Which of the following is the most accurate way of presenting the experimental data? So अगर what is given here is, अगर टाइम पीरियड यानी कि टाइम पीरियड ये भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में और L भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में, सो G मस्ट बी इन 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, जो G की वैल्यू होनी चाहिए वो भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में ही होनी चाहिए। सो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला ऑप्शन नहीं, सिर्फ ऑप्शन ए है। इसमें 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर आ रहे हैं, इसमें भी 5 से थोड़े ज़्यादा ही आ रहे हैं, और इसमें यहाँ तो 3 ही आ रहे हैं बट यहाँ पे 3 से ज़्यादा आ रहे हैं। सो ओनली ऑप्शन मैचिंग 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स इज दिस, सो दिस शुड बी करेक्ट। दिस वाज एन इजी क्वेश्चन। अब इसमें कोई कंसेप्ट तो लग नहीं रहा है, ऐसा कोई फॉर्मूला तो आप यूज करके फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, बट वी कैन राइट डायरेक्टली बाय द लॉजिक दैट T और L भी अगर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में तो G की वैल्यू भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में ही लिखी जाएगी, क्योंकि T और L की वैल्यू भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में थी, जबकि इसने फाइंड वैल्यू उसको कितने भी डिजिट तक किया हो पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक की उसकी वैल्यू आएगी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस वाज एन इजी क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन 11th क्लास में और JEE वगैरह में आते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो a student measures the displacement x from the equilibrium of stretching spring reported to be 100 micrometer with 1% error, और इसके साथ क्या दे रखा है, the spring constant k is known to be 10 nanometer with 0.5% error, the percentage error in estimating potential energy। so हमको क्या क्या दे रखा है, हमको दे रखा है del k upon k into 100% into 100 इज इक्वल टू कितना है 0.5%, और डेल एल अपॉन एल इंटू 100 परसेंटेज एरर हमको लेंथ में कितना, लेंथ में यस या डेल एल बाई एल लो या डेल एक्स बाई एक्स लो, वो कितना दे रखा है 1%। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड इज द अनसर्टेनिटी इन द percentage error in the estimation of potential energy। So generally I am saying, generally the formula which is scientifically correct, अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, सो लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली। साइंटिफिकली जो फॉर्मूला यूज होना चाहिए वो होगा डेल वी अपॉन वी का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ आएगा 1/2 डेल के अपॉन के का स्क्वायर, और उसके साथ में नहीं 1/2 नहीं आएगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट है, मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट को हम इग्नोर भी कर सकते हैं, सो 1/2 नहीं आएगा। डेल के अपॉन के प्लस यहाँ आ जाएगा 2 पावर में है तो 2 डेल एक्स अपॉन एक्स का स्क्वायर। अगर आप डेल वी अपॉन वी यानी कि रिलेटिव एरर निकाल के उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि डेल वी अपॉन वी को फाइंड करके, और अगर आप डेल वी अपॉन वी को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको हमारा आंसर मिल जाएगा। बट इफ यू फाइंड बाय दिस मेथड तो जो आपको वैल्यू मिलेगी वो डेल वी अपॉन वी की वैल्यू मिलेगी अप्रोक्सीमेटली 2.06%, विच इज नॉट इन द ऑप्शंस। सो
ऑप्शन ए, बी, सी और डी तीनों में ही ऑप्शन नहीं है। सो आपको इसका क्लोजेस्ट आंसर लिखना पड़ेगा। सो इसका क्लोजेस्ट आंसर आप 1.5 भी लिख सकते हैं या 2.5 भी लिख सकते हैं, बट क्योंकि 0.6 ज्यादा है तो 2.5 ही आंसर होना चाहिए। अगर इससे आंसर मैच नहीं होता है, यानी कि जनरल साइंटिफिक मेथड से आंसर मैच नहीं होता है, तो मैक्सिमम एरर वाला फॉर्मूला यूज करना है। मैक्सिमम एरर वाला फॉर्मूला क्या होता है? हम जानते हैं रिलेटिव एरर इज इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा डेल के अपॉन के प्लस 2 टाइम्स, क्योंकि पावर में 2 है, डेल एक्स अपॉन एक्स। दिस फॉर्मूला इज यूज्ड व्हेन एंड ओनली व्हेन जब क्वेश्चन में मैक्सिमम एरर या वर्स्ट केस सिनेरियो ऐसे कुछ वर्डिंग दे रखी हो। इस क्वेश्चन में नहीं दे रखी है, बट मैं क्योंकि ये CSI नेट वाले इंटरचेंजेबली दोनों फॉर्मूलाज को यूज कर लेते हैं, इसलिए आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ जिससे कि क्वेश्चन सही सोल्व हो सके। तो वो अगर ऐसे कोई भी टर्म नहीं दे रखी हो तो आपको ये फॉर्मूला यूज नहीं करना है। जब वो टर्म दे रखी है मैक्सिमम एरर और या फिर वर्स्ट केस सिनेरियो, तभी आपको ये वाली फॉर्मूला यूज करना है, अदरवाइज यही फॉर्मूला यूज करना है। सो अगर इस फॉर्मूले में अगर आप वैल्यू रखेंगे और मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 100, सो विल गेट डेल वी अपॉन वी इंटू 100 इज इक्वल टू डेल के अपॉन के इंटू 100 plus 2 into del x upon x into 100. So what we will find here is percentage error कितना दे रखा है k में, it is given as 0.5% plus इसमें कितना दे रखा है, इसमें दे रखा है 1%, so 2 into 1%, so this whole will become 2.5%. so option B is again correct. अगर आपको मेथड 1 नहीं दे रखा है तभी आपको ये मेथड 2 यूज करना है, अदरवाइज आपको इसी मेथड से वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर आप पहले ही सेकंड मेथड यूज करेंगे तो बहुत सारा आगे आने वाले क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें सेकंड मेथड से आंसर थोड़ा अलग आएगा और मेथड 1 से आंसर अलग आएगा, और आंसर मेथड 1 से ही सही माना जाएगा। सो आई होप यू गॉट व्हाट आई एम सेइंग। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो in an experiment, the velocity of non-relativistic neutron is determined by measuring the time this it takes to travel from the source to detector kept at a distance L. Assuming that the error in measurement of L is negligible, if we want to estimate the kinetic energy of neutron to within 5% accuracy, that is this the maximum permissible error del t in measuring the time. So ये del t टाइम में एब्सोल्यूट एरर की बात हो रही है, रिलेटिव की नहीं। सो यहाँ पे कैसा सिनेरियो दे रखा है, एक सोर्स है जहां से न्यूट्रॉन निकल रहे हैं और वो एक डिटेक्टर तक जा रहे हैं, उन दोनों के बीच में लेंथ एल दे रखी है। नॉन रिलेटिविस्टिक केस है तो रिलेटिविटी के फॉर्मूले यूज नहीं होंगे। सो रिलेटिविटी का फॉर्मूला यूज नहीं होगा तो v इज इक्वल टू होता है L बाय टी, और हमको t में एरर निकालना तो ये हो जाएगा L बाय v। सो इसने बोल रखा है कि L में कोई भी एरर नहीं आएगा तो हमको सिर्फ v में ही एरर निकालना पड़ेगा। तो अगर आप इस फॉर्मूले से यूज करेंगे, यानी कि जो मैंने जनरल साइंटिफिक फॉर्मूला बताया था, तो उसकी वजह से वैल्यू आ जाएगी टी स्क्वायर इज इक्वल टू, यह आ जाएगा डेल एल का स्क्वायर प्लस डेल वी का स्क्वायर। और अगर आप इसको और भी जनरली सोल्व करेंगे, अपॉन टी अपॉन एल अपॉन वी। अब यहाँ पे इसने पहले से ऐसा दे रखा है कि डेल एल इज इक्वल टू 0 है, एल में नेग्लिजिबल एरर है। सो डेल टी अपॉन टी का स्क्वायर, स्क्वायर आ गया तो फिर इधर रूट नहीं आएगा, सॉरी। सो यहाँ फिर स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि इधर रूट आ गया है। सो डेल टी अपॉन टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा रूट ऑफ डेल वी अपॉन वी का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू व्हाट, विच इज इक्वल टू डेल वी अपॉन वी। नाउ हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ एफ वी स्क्वायर। हमको वी में एरर निकालना है तो वी इज इक्वल टू हो जाएगा रूट 2 बाय एम, यहाँ पे रूट 2 के बाय एम, ये आ जाएगा। अगेन आप चाहें तो
अब वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं के और एम यानी ऊपर वाला, बट क्योंकि एम में भी कोई सर्टेन अनसर्टेनिटी नहीं है तो हमारा जो जनरल वाला फॉर्मूला है उसी में आ जाएगा. सो दिस टाइम आई एम नॉट राइटिंग दैट. सो डेल वी अपॉन वी इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 डेल के अपॉन के. नाउ दिस शुड बी इक्वल्स टू दिस. सो डेल टी अपॉन टी को हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, डेल टी अपॉन टी इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 डेल के अपॉन के. सो दिस शुड बी इक्वल टू, और वैसे भी मैक्सिमम परमिसिबल एरर दे रखा है. सो आप डायरेक्टली भी, मैंने ये बोला ना, जनरल वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते थे. अगर एल और एम में भी एरर दे रखा होता है और मैक्सिमम परमिसिबल एरर दे रखा है तो आप ये जनरल वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते थे और ये वाला भी यूज कर सकते थे. ये थोड़ा प्रिसाइज आंसर देता और ये वाला हमारा मैच करने वाला आंसर देता. एल के अपॉन के की वैल्यू दे रखी है 0.05. सो और this should be equal to del t upon t. yes. so ये किसके इक्वल होना चाहिए, अगर हम 0.55% विद इन एक्यूरेसी सो मैंने कैलकुलेशन में कहीं कहीं मिस्टेक करी है. मैंने मिस्टेक ये करी है कि इसने एब्सोल्यूट एरर पूछ रखा है और मैंने सिर्फ ये रिलेटिव एरर निकाला है. सो ये हो जाएगा 5/200, क्योंकि मैंने हटाया तो यहाँ 100 आ जाएगा. सो डेल टी अपॉन टी की वैल्यू क्या आ गई, 5/200. और हमको सिर्फ डेल टी की वैल्यू पूछ रखी है तो हो जाएगी 5/200 इंटू टी. टी की वैल्यू इसने पहले से दे रखी है 50 नैनो सेकेंड. सो मैं यहाँ पे 50 नैनो सेकेंड रख दूंगा तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स और ये इससे कैंसिल हो जाएगा 1.25 नैनो सेकेंड. सो ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट. आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम टेलिंग कि कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है. इसमें अधिकतर सभी जनों को थोड़ी तकलीफ रहती है. सो दिस इज एन इनकम्प्लीट क्वेश्चन, बट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन किस एग्जाम में आया था. आई वॉज नॉट एबल टू फाइंड दिस क्वेश्चन इन एनी एग्जाम. सो अगर आपको ये पता चलता है कि किस एग्जाम में आया था, इसमें मुझे पता नहीं चला इसमें पूछा क्या है. सो अगर आपको पता चले तो आप कमेंट करके बता सकते हैं. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ ऐसा डीसी मोटर वाला क्वेश्चन है 2014 में भी आया था. वो मैंने लिया नहीं क्योंकि वो, अगर आप ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो वो वाला क्वेश्चन बहुत आसानी से सोल्व हो जाएगा. और इस क्वेश्चन में जाके आपको मैंने क्या कहा उसकी अहमियत समझ में आएगी. अ डीसी मोटर इज यूज टू लिफ्ट mass m to height h from the ground. Electric energy delivered to motor is VIT, where E is the applied voltage, I is the current, T is the time for which the motor runs. The efficiency E of the motor is the ratio between the work done by motor and the energy delivered. If m is equal to 2 pi, this is this. So fractional error की वैल्यू पूछ रखी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एफिशिएंसी का फॉर्मूला बताना चाहता हूँ. एफिशिएंसी का फॉर्मूला ऐसा दे रखा है, वर्क डन बाय मोटर. सो वर्क कितना डन करेगा, एम को एच हाइट पे ले जाने के लिए उतनी पोटेंशियल एनर्जी देनी पड़ेगी. सो वर्क डन बाय मोटर हो जाएगा एम जी एच. और सॉरी, यस, एंड एनर्जी कितनी लगी इतने इस मोटर को इतना सब काम करने के लिए, वो जाएगी वी आई टी. सो एफिशिएंसी की ये वाली फॉर्मूला यूज आ जाएगा. बट अब मैं आपको यहाँ पे एक बहुत सही चीज बताना चाह रहा हूँ. डेल ई अपॉन ई अगर आप डायरेक्टली निकालेंगे और सारी वैल्यूज को रखेंगे तो आ जाएगा डेल एम अपॉन एम प्लस डेल एच अपॉन एच प्लस डेल वी अपॉन वी प्लस डेल आई अपॉन आई प्लस डेल टी अपॉन
टी। सो अगर आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो जो आपका एरर की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 0.09, और जो ऑप्शन बी से मैच भी हो जाएगा, बट ये आंसर गलत है। क्यों गलत है अभी मैं आपको बता चुका हूँ, ये इसलिए गलत है क्योंकि जो साइंटिफिकली बिल्कुल करेक्ट मेथड है वो वो मेथड है कि आप डेल ई अपॉन ई को लिखें रूट ऑफ डेल एम अपॉन एम का स्क्वायर प्लस डेल एच अपॉन एच का स्क्वायर प्लस डेल वी अपॉन वी का स्क्वायर प्लस डेल आई अपॉन आई का स्क्वायर प्लस डेल टी अपॉन टी का स्क्वायर। सो डेल ई अपॉन ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ऑफ, अब हमको इसको सोल्व करना पड़ेगा। डेल एम को एम की जगह पे वैल्यू रखनी पड़ेगी और सारी वैल्यूज को रख के हमको इसको पूरा का पूरा सोल्व करना पड़ेगा। सो लेट मी टेल यू दिस, ये हो जाएगा डेल एम अपॉन एम, यानी कि डेल एम की वैल्यू कितनी है 0.02, एम की वैल्यू है 2, इसका स्क्वायर। सिमिलरली एच की वैल्यू कितनी है, डेल एच की वैल्यू 0.01 अपॉन 1 का स्क्वायर। डेल वी अपॉन वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल वी अपॉन वी की वैल्यू इस फॉर्मूला से अगर हम यूज करेंगे तो डेल वी अपॉन वी की वैल्यू हो जाएगी 10, सही हो जाएगी 0.1 अपॉन 10, और उसके बाद में आई वैल्यू की करेंगे तो सिमिलरली आ जाएगा 0.2 अपॉन 2 का स्क्वायर, इन सब का स्क्वायर प्लस लास्ट वाली वैल्यू क्या आ जाएगी 15 अपॉन 300 का स्क्वायर। सो डेल ई अपॉन ई इज इक्वल टू रूट ऑफ, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ 1 आ जाएगा, 0.1 ये भी 0.01 हो जाएगा, ये भी 0.01 हो जाएगा। सो विल गेट 4 टाइम्स 0.01 का स्क्वायर प्लस 15 अपॉन 300 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15 अपॉन 300 की वैल्यू हो जाएगी 0.05, क्योंकि ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा 0.05। सो यहाँ पर आ जाएगा 0.05 का स्क्वायर, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी रूट ऑफ 0.0029, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल आ जाएगा 0.0538, और वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा 0.05 के। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, और एग्जाम में भी ऑप्शन ए ही करेक्ट माना था, ऑप्शन बी गलत हो गया था। नाउ आई थिंक यू गॉट व्हाई ऑप्शन बी वाज रॉन्ग, और क्यों ये जो डायरेक्ट वाला मेथड है ये वाला मेथड गलत हो जाता है। ये वाला मेथड गलत इसलिए भी होता है क्योंकि ये हर जो भी एरर है उनको एक ही डायरेक्शन में चेंज मानता है, और जबकि ये वाला मेथड है वो सारे डायरेक्शन यानी कि रैंडम एरर्स को भी चेंज को भी काउंट में लेता है, इसलिए ये वाला मेथड ज़्यादा यूजफुल है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो in the measurement of radioactive sample, the measured count with this the error in the measurement of C or B ये है, the net error in Y is, now you got why I was talking about that general formula। so by the general formula आपने दोनों देख लिया है, so del y should be equal to क्या हो जाएगा, रूट ऑफ सी का स्क्वायर प्लस रूट ऑफ बी का स्क्वायर। ध्यान रखना अगर ये कोई कांस्टेंट मल्टीपल में होते तो वो कांस्टेंट भी इन दोनों ब्रैकेट के अंदर आ जाता, उनका स्क्वायर होके फिर स्क्वायर रूट होता। सो डेल वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल सी का स्क्वायर, डेल सी की वैल्यू कितनी है 20 का स्क्वायर, और डेल बी की वैल्यू है 10 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 400 प्लस 100 विच इज इक्वल टू 500, और 500 का अप्रोक्सीमेट आंसर इन चारों ऑप्शन को चेक करेंगे तो 22, 10, 30 और 40, 30 का तो हो जाएगा 900, 10 का हो जाएगा 100, 43 का 900 से तो ज़्यादा ही होगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। बट अगर अब आप डायरेक्ट फॉर्मूला से यूज़ करेंगे यानी कि डेल वाई बाय वाई, यहाँ आ जाएगा डेल सी बाय सी प्लस डेल बी बाय बी, तो 110% आपका आंसर गलत आएगा। डेल वाई बाय वाई
मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ। सी माइनस बी, वाई की वैल्यू है सी माइनस बी, यहाँ जाएगा सी माइनस बी, और अंदर डेल सी बाई सी, डेल सी की वैल्यू 20 है, सी की वैल्यू 500 है, और बी की वैल्यू कितनी है 10, और डेल बी की वैल्यू और बी की वैल्यू है 100। नाउ सी माइनस बी, सी की वैल्यू है 500 और बी की वैल्यू है 100, सो 500 माइनस 100 हो जाएगा 400। यहाँ ये इससे कैंसिल हो जाएगा, या फिर ना भी कैंसिल करें, अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 500, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 400 इंटू 70/500, और ज़ीरो से ज़ीरो अगर आपने कैंसिल कर दिया तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 7 टाइम्स 4 28/5 इंटू 0। सो दिस इज गोइंग टू बी, ये कुछ बहुत ही अजीब ही वैल्यू आएगी, 22 तो बिल्कुल नहीं आएगी, आप इसको करके भी देख सकते हैं। सो दिस शुड कम टू बी, ये कितनी आनी चाहिए, 5 5 जा 25, सो 25 यानी 30 बच जाएगा, या 5 आ जाएगा 30 बच जाएगा, तो 656 आ रही है। सो ऑप्शन ही मैच नहीं हो रहा है, सो दैट्स वाई दिस मेथड इज, ये वाला मेथड गलत है। दिस इज द मोस्ट करेक्ट मेथड। लेट्स मूव टू द फाइनल क्वेश्चन फॉर टुडे। सो क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में अ सेट ऑफ डाटा 100 डाटा पॉइंट्स दे रखे, एवरेज वैल्यू दे रखी है, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है, एरर पूछ रखा है। नाउ आई वांट टू टेल यू दैट इस, जैसा हमने एक डीसी मोटर वाला क्वेश्चन किया था, तो वो क्वेश्चन नंबर 17 जैसा हो जाएगा। वो वाला क्वेश्चन मैंने लिया नहीं है, दिसंबर 2014 में, यानी अभी रिसेंट वाले एग्जाम में एक मोटर वाला क्वेश्चन भी आया था, पर वैसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इसलिए मैं वो वाला क्वेश्चन आपको दोबारा नहीं करा रहा हूँ, इस वाले क्वेश्चन को ही आपको करा रहा हूँ। सो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, स्टैंडर्ड एरर इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन रूट ऑफ टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स। सो स्टैंडर्ड एरर कितना हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन दे देगा 4 रूट ऑफ 100। दिस इज प्योर मैथमेटिकल, आई होप कि मेरे को तो ये फॉर्मूला याद नहीं था, ये हो जाएगा 0.4, ऑप्शन बी इज करेक्ट। बस ये इस फॉर्मूले पे बेस्ड ये क्वेश्चन दे रखा था, जो स्टैंडर्ड एरर डेविएशन को के बीच के डिफरेंस को बताने के लिए दिया गया था, कि दोनों एक ही नहीं होता, जनरली हम उसको एक ही मान लेते हैं। सो 16 इज डन। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस, और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी सजेशन है, सो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।